हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, एथिक्स वाला लेक्चर थोड़ा सा डिले होकर के आ रहा है, गैप हो जा रहा है और इसके पीछे कारण ये है कि थोड़ा सा मैं अनअकैडमी पे भी बिजी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी पे भी मैं अपना एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो कि सोशल जस्टिस का है। और सोशल जस्टिस का डिमांड भी आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक साथ दोनों काम हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि सोशल जस्टिस वाला जो सेक्शन है उसको अनअकैडमी पे जा करके पढ़ लेना है। और बाकी जो एथिक्स वाला ये सेक्शन चल रहा है ये तो हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ये कंफर्म है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपका जो लेक्चर सीरीज चल रहे हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी लेक्चर सीरीज आपके चल रहे हैं वो कंप्लीट होंगे, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। और अनअकैडमी की तरफ से भी उस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो उसको हम जैसे कंप्लीट कर रहे हैं उसको कंप्लीट करते रहेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना। देखिए, अभी तक का जो एथिक्स में हम लोग कर रहे थे उसमें हम दो टॉपिक्स कर चुके हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ वाला जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था वो हम कर लिए हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने देखा था। और हमने कहा था कि आपको उसका आंसर खुद से लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्राई भी किए होंगे। और तीसरा लेक्चर आज हम अपना शुरू कर रहे हैं, सॉरी, तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है कि एटीट्यूड। सिंपली मेंशन है एटीट्यूड, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसा कि हम लोग सिलेबस में देखे थे। तो अभी आज हम एटीट्यूड वाला सेक्शन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ से एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना है। ओके, उसके बाद जो इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये पीडीएफ आप अपने पास रख लीजिए। और हाँ, पीडीएफ के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल होगा, लेकिन जब एक बार लेक्चर सारे फिनिश हो जाएंगे तो लास्ट में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वही हमारा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन मैं यहाँ पे करता हूँ और टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट चीज़ें बताता हूँ। मैं उतना ही चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। और सब यूट्यूब चैनल्स की तरह मैं अननेसेसरी कचरा नहीं डालता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदेमंद ये साबित हो भी रहा होगा, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका लगातार रिस्पांस मिल रहा है कि बेहतर कंटेंट मैं दे रहा हूँ और बेहतर ढंग से मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ। तो अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अच्छा, और आपका क्या कह सकते हैं कि यूटिलिटी वाला चैनल है ये, ठीक है ना। कोई बकवास इसमें नहीं, कोई कुछ नहीं। उद्देश्य दोस्तों सिर्फ इतना है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक समय ऐसा आए कि जब आपको ड्रीम कैंपस पे जीएस के सारे पोर्शन, ठीक है ना, फ्रीली अवेलेबल हो, बिना किसी फीस के और विथ पीडीएफ, ठीक है ना। इसके लिए मैं अपना टीम एक्सपेंशन भी कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर लोग, अभी सेलेक्टेड लोग हमसे जुड़ना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत ही जल्द आपके लिए इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर आने वाला है, और वो 2020 में पीसीएस में सेलेक्टेड हैं उनके द्वारा। और इसी तरह से मैं और भी अपना टीम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों से में से भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमको टेलीग्राम पे बता सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि मैं ना तो पेमेंट लेता हूँ और ना ही पेमेंट देता हूँ। फ्री में अगर किसी को पढ़ाना है, किसी को अपना एक आइडेंटिटी बनाना है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। खैर, बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए दोस्तों, एटीट्यूड सिंपली ये जो है ना, आम बोलचाल में आप हमेशा बोलते रहते हैं कि इनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, इनका एटीट्यूड इसके प्रति इस तरह से है, वो है, ये है। तो तामझाम बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं, लेकिन अगर इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना हो और आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना हो तो कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। पहले इसको हम एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए, देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वस्तु है, या फिर कोई टॉपिक है, ठीक है ना। कुछ भी है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, या फिर रिलीजन से, कास्ट से, क्रीड से, सेक्स से, जेंडर से, किसी से भी चीज़ से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति आप क्या सोचते हैं, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है ना। आप यही जानिए
कि किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के प्रति आप क्या सोचते हैं, वही आपका एटीट्यूड कहलाता है। एकदम एज सिंपल एज। मतलब ये कि एटीट्यूड इज मोर अबाउट योर थिंकिंग। आप सोचते क्या हो किसी चीज के प्रति, किसी चीज के बारे में, दैट इज द एटीट्यूड। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें कि एटीट्यूड किसे कहते हैं, तो एटीट्यूड इज ए सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के लिए आपकी फीलिंग या थिंकिंग, लेकिन सेटल्ड मतलब ये कि वह बहुत दिन तक रहने वाला है और बहुत दिन से है। मतलब वो थिंकिंग आपकी परमानेंट हो चुकी है लगभग। सेटल्ड का मतलब ये परमानेंट नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट परमानेंट है। जैसे कि आप जो है नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो नॉनवेज के प्रति आपका जो भी सोचना है वो आपका नॉनवेज के प्रति आपका एटीट्यूड है। ठीक है ना। आप ये मानते हैं कि जैसे अभी एक जो कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से है, अंधभक्त वाला, बीजेपी के अंधभक्त। ठीक है ना। तो बीजेपी के जो अंधभक्त लोग हैं या फिर जो लोग बीजेपी में विश्वास करने वाले हैं, वह उनका क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है। ठीक है ना। उसी तरह से सोसाइटी में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जिसको नई जनरेशन नहीं मानती है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो उसको फॉलो करना चाहती है, वो उसको मानती है। तो उन पुराने लोगों का एटीट्यूड इस सोशल कस्टम के प्रति है। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपका एक सेटल्ड थिंकिंग या फीलिंग किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी इशू के प्रति, किसी भी चीज के प्रति जो आपका थिंकिंग है वही एटीट्यूड कहलाता है। अगर हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें, तो ए फीलिंग और ओपिनियन about something or someone or way of behaving that is caused by this is called as attitude। ठीक है ना। मतलब ये कि आपका फीलिंग या फिर आपका ओपिनियन या फिर किसी भी चीज के बारे में आपके द्वारा माना गया चीज आपका एटीट्यूड है। और अगर आप इस तरह से समझें कि किसी भी चीज के बारे में आप जिस तरह से सोचेंगे उसके प्रति उसी तरह से आप रिएक्ट भी करेंगे। तो इसका मतलब ये कि एटीट्यूड काफी हद तक आपके बिहेवियर को भी डिफाइन करता है, आपके बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। ओके। मेनी टाइम्स एटीट्यूड इज एम्बीवैलेंट फॉर सिमिलर थिंग और ऑब्जेक्ट। मतलब एम्बीवैलेंट का मतलब ये कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति सपोज दैट कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, मतलब ये कि वह आपको लगता है कि ये ठीक है, और कुछ विशेष परिस्थिति आती है जिसमें आप ये सोचते हैं कि ये वाला जो है हमारा ओपिनियन ठीक नहीं है। मतलब ये कि सपोज दैट कि आप किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं कि ये अच्छा भी है और बुरा भी है, तो मतलब सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो दो, एक या एक से ज्यादा है। ठीक है ना। तो यह जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एम्बीवैलेंट थिंकिंग, मतलब एक से ज्यादा थिंकिंग। उसके बाद एटीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शेप्स पीपल्स परसेप्शन ऑफ द सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड। जिस तरह से आपका थिंकिंग होगा, एटीट्यूड होगा, आपके दिमाग में जो बाहर का सामाजिक और भौतिक समाज है उसके प्रति आप उसी प्रकार से परसेप्शन निर्धारित करेंगे। आप अपनी थिंकिंग उसी तरह से आप निर्धारित करेंगे। जिस तरह से आपकी सोच होगी, जिस तरह से आपकी समझ होगी, जिस तरह से आपका एटीट्यूड होगा, आप अपने आउटसाइड वर्ल्ड को उसी तरह से समझेंगे। और यही वजह है कि आपका जो बिहेवियर है उस एटीट्यूड के द्वारा प्रभावित होगा। आप उसी तरह से एक्शन लेंगे, आप उसी तरह से लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे, एक्ट करेंगे, या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी उस तरह से उसी तरह से बिहेव करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है ना। एटीट्यूड चेंजेस विद द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एज मैन इज रेशनल एनिमल। अब इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आपका जो एटीट्यूड है किसी भी चीज के प्रति, वह समय के साथ, अनुभव के साथ या नॉलेज के साथ वो बदल जाता है। इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सपोज दैट कि कोई ऐसा फैक्ट जानते हैं जो कि आप अभी तक केवल सुने थे किसी भी चीज के बारे में, लेकिन बाद में आपने उसके बारे में पढ़ा, ठीक है ना, समझा उसको, और फिर उसके बाद आपका एटीट्यूड उस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में चेंज हो गया। तो एटीट्यूड जो है क्या होता है, समय के साथ और जो आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि बिलीफ क्या होता है और एटीट्यूड क्या होता है। दोस्तों बिलीफ क्या होता है इसको हम पहले लेक्चर में ही देखे थे।
बिलीफ का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका क्या मानना है, आप किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना। या कोई ट्रेडिशन है, कोई कस्टम है, कोई रिलेशनशिप है, किसी भी चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, वह आपका जो है बिलीफ होता है। बिलीफ और एटीट्यूड में अंतर ये है कि बिलीफ जो है कंक्लूड होता है, एटीट्यूड इसका माध्यम होता है। मतलब ये कि एटीट्यूड जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो वो बिलीफ बन जाता है, और वो सनातन चलता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता ही रहता है, ठीक है ना। मतलब ये कि ए बिलीफ इज अ कंक्लूजन रिगार्डिंग फैक्चुअल एविडेंस, वेयर एज एटीट्यूड इज अ बिलीफ दैट इंक्लूड्स एन इमोशनल कंपोनेंट एज वेल। कभी कभी आपका एटीट्यूड आपके इमोशन पे बेस्ड होता है, लेकिन बिलीफ जो है इमोशनल नहीं होता है, यह आपका सेटल्ड एटीट्यूड होता है। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जो एटीट्यूड होता है इसमें एक कंपोनेंट इमोशन का भी होता है, आपका इमोशन भी आपका एटीट्यूड निर्धारित कर देता है। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स आवर फीलिंग टुवर्ड्स एन इशू आर पर्सन। ऑब्वियसली जो आपका एटीट्यूड है, मतलब ये कि आप किसी इशू या पर्सन के प्रति जो फीलिंग है, जो आप फील कर रहे हैं उस पर्सन या इशू के प्रति, वही आपका एटीट्यूड है। तो उम्मीद है दोस्तों कि एटीट्यूड बेसिकली क्या होता है मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि एक जो एटीट्यूड है उसकी संरचना क्या होती है, मतलब ये इस तरह से समझ लीजिए कि एटीट्यूड जो डेवलप होता है आपके अंदर, वह कैसे डेवलप होता है या फिर उसकी संरचना कैसी होती है आपके अंदर। तो एक मॉडल है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं ABC मॉडल। मतलब ए का मतलब होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, बी का मतलब होता है बिहेवियरल कंपोनेंट, और सी का मतलब होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। आपके आपका जो एटीट्यूड है वो इसी तीनों पे डिपेंड करता है। आपका एटीट्यूड किस तरह का होगा वो इन तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब ये होता है द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिफर्स टू द बिलीफ, थॉट एंड एट्रीब्यूट्स वी एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये जो एटीट्यूड आता है, ये जो कंपोनेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई फैक्ट है, ठीक है ना, या फिर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उस पे ये डिपेंड करता है। मतलब ये एक सिंपल सी बात ये है कि आप जो सीख करके जो एटीट्यूड डेवलप करते हैं, मतलब ये कि आपने कुछ नई चीजें सीखी और उस सीख के बेस पे, आप अपने नॉलेज के बेस पे, आप अपने एजुकेशन के बेस पे, आप अपने फैक्ट्स के बेस पे जो एटीट्यूड आप डेवलप कर रहे हैं, वह आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। तो एक तरह का एटीट्यूड आपके अंदर ऐसा होगा कि उसके बारे में आपने सीखा है, पढ़ा है, जाना है, ठीक है ना। जैसे when you form your opinion or judgment on the basis of available information का सेंस यहाँ पे है आपके नॉलेज से, आपके पास जो फैक्ट्स हैं उससे, ठीक है ना। एंड डिसाइड वेदर यू हैव फेवरेबल और अनफेवरेबल ओपिनियन ऑन दैट, इट इज कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है ना। देखिए तीनों तरह के एटीट्यूड होते हैं हमारे अंदर, तीनों तरह से हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है ना। मतलब ये सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई चीज़ सीख के किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप अपना एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं तो वह कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। फिर उसके बाद अफेक्टिव कंपोनेंट होता है। द अफेक्शन कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिफर्स टू द फीलिंग आर इमोशन। मतलब ये कि जब आप इमोशनल हो करके कोई किसी इशू के बारे में सोचते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, या किसी टॉपिक पे आप अपना विचार देते हैं, आप अपना ओपिनियन देते हैं, किसके बेस पे, इमोशन के बेस पे, तब वह होता है कि यह आपका इमोशनल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है। मतलब देखिए होते तीनों हैं सबके अंदर, ठीक है ना। कुछ चीज़ों में ओपिनियन आपका फैक्ट बेस्ड होगा, कुछ चीज़ों में आपका ओपिनियन इमोशन बेस्ड होगा, ठीक है ना। और कुछ चीज़ों पे आपका जो है बिहेवियरल, मतलब जो पास्ट के आपके एक्सपीरियंस है उस पे बेस्ड होगा। होता तीनों में है, तो यही स्ट्रक्चर है, यही संरचना है, ठीक है ना। जैसे कि फियर, फियर एक इमोशन है। आप किसी चीज से डरते हैं, इस वजह से आप उसके पास नहीं जाते हैं, या फिर आपका जो ओपिनियन कहता है कि ये बेकार चीज है, क्यों, क्योंकि आपको उससे डर लगता है। तो डर एक इमोशन है, ठीक है ना। दूसरा सिंपैथी है, आप किसी से घृणा कर रहे हैं, ये भी एक इमोशन है, ठीक है ना। घृणा करने के कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन फीलिंग जो है आपका एक इमोशनल बेस्ड एटीट्यूड बना रही है। उसके साथ साथ प्लीजर है, लिंक टू एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए
कि जैसे ये आप हैं, ठीक है ना, सॉरी, ये आप हैं और आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हो गया और ये एटीट्यूड सब्जेक्ट हो गया, मतलब कि आप हो गए, ठीक है ना। तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे फियर हो गया, सिंपैथी, हेट हो गया, प्लीजर हो गया, तो ये आपका अफेक्टिव कंपोनेंट है। उसके बाद दिस कंपोनेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एटीट्यूड फॉर्मेशन। ज्यादातर जो आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है दोस्तों, वो आपका इमोशन बेस्ड ही होता है, मतलब वो ज्यादातर चीजों पे आप अपना ओपिनियन इमोशनल होकर के देते हैं, इसका कहने का सेंस ये है। इट इज कॉमन कंपोनेंट इन एटीट्यूड, ठीक है ना, इट इज ए कॉमन कंपोनेंट इन एटीट्यूड चेंज, परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड इवन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये कि यह जो कंपोनेंट है, यह आपका एटीट्यूड चेंज करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ परसुएशन में भी ये अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है। परसुएशन का मतलब ये होता है कि आपका बिलीफ या आपका ओपिनियन किसी के द्वारा किसी के द्वारा उसको चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना, किसी के द्वारा उसको चेंज कर दिया जाए, तो मतलब चेंज ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड परसुएशन, या चेंज ऑफ एटीट्यूड जो है वो बोलता है, उसको बोलते हैं परसुएशन, ठीक है ना। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब सोसाइटी से जो आप इन्फ्लुएंस होकर के सीखते हैं। इवन बहुत बार आप इमोशनल होकर के डिसीजन भी लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी अफेक्टिव कंपोनेंट का काफी अच्छा खासा रोल होता है। उसके बाद बिहेवियरल कंपोनेंट, इट रेफर्स टू दैट पास्ट बिहेवियर्स आर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, पास्ट का जो बिहेवियर है, उससे प्रभावित होकर के जब आप अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट। इट इज टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। जैसे कि सपोज दैट कि कहीं पे, कहीं किसी जगह पे आपको जाना है, ठीक है ना, और आप पहले भी जा चुके हैं, तो आप एक सर्टेन पैटर्न में ही वहां जाएंगे, एक सर्टेन पैटर्न में ही वहां जाकर के बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस जगह की खासियत क्या है, इस जगह की कमजोरी क्या है, यहाँ पे हम किस तरह से रहेंगे, किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से लोगों से मिलेंगे, किस तरह से काम करेंगे। तो ये सब सारी चीजें आपका जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उस पे जो है बेस्ड होगा, और उसी पास्ट एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड आपका जो है एटीट्यूड यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। जो एबीसी मॉडल होता है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सोर्स फ्रॉम वेयर एटीट्यूड इज ओरिजिनेटिंग, ठीक है। अब आप सोर्स ही तो देख रहे हैं, मतलब एक बिहेवियर सोर्स हो गया, एक आपका इमोशंस सोर्स हो गया, एक आपका लर्निंग या नॉलेज प्रोसेस सोर्स हो गया। तो जो एबीसी मॉडल है, ये जो है आइडेंटिफाई करता है कि आपका इमोशन का आपके एटीट्यूड का सोर्स क्या है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम फंक्शन की बात करें, तो एटीट्यूड क्या क्या फंक्शन प्ले कर सकता है। सबसे पहला फंक्शन की नॉलेज फंक्शन। देखिए, सपोज दैट कि आपका कोई एटीट्यूड है, कोई ये सब्जेक्ट है, इसके प्रति आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी भी तरह से, किसी भी वजह से आपका इंटरेस्ट है, तो आप इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे जो आपका है वही आपका एटीट्यूड है उसके प्रति, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपका इंटरेस्ट या फिर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड की वजह से ही आप इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। मतलब ये कि जो एटीट्यूड होता है वह चीज़ों के बारे में सीखने के लिए एक जो है आप कह सकते हैं कि मीडियम का काम करता है। मतलब आप कुछ अपने एटीट्यूड की वजह से ही किसी भी नई चीज़ के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एटीट्यूड हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है ना। उसके बाद वी गैदर नॉलेज ऑफ आवर इंटरेस्टेड फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, because interest is also a form of attitude. Such attitude can be changed by providing correct knowledge in an environment conducive to the progress. मतलब ये कि समय के साथ जो ये वाला एटीट्यूड है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आप कुछ मान लीजिए गलत चीज़ें पढ़ लिए हैं, बाद में उसको आप सही पढ़ लिए, तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, यूटिलिटेरियन फंक्शन, मतलब ये कि आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए लाभ की है और कौन सी चीज़ आपके लिए हानि की है, ठीक है ना। ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एटीट्यूड अफसर वाली है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप ऐसे चीज़ों में संलिप्त होंगे जो कि आपको अफसर बनाने में हेल्प करता है। आपका एटीट्यूड गुंडा वाली है, तो आप वो सारे काम करेंगे जो आपको गुंडा बना देगा। तो एटीट्यूड हमेशा आपको जो है प्रयोगात्मक फंक्शन भी करता है, यूटिलिटेरियन फंक्शन भी जो है वो शो करता है। सम एटीट्यूड्स इनेबल पीपल टू अटेन
पर्टिकुलर डिजायर्ड गोल्स, मतलब यहाँ पे आप अफसर बनना चाहते हैं कि गुंडा बनना चाहते हैं, ठीक है ना, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। उसके बाद बीइंग एन यूटिलिटेरियन मीन्स वन ट्राइज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी एंड मिनिमाइज द हार्म फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये फिलोसफिकल पार्ट है, इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। उसके बाद ईगो डिफेंसिव, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर आपको आपके बारे में कोई बुराई करता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड मना करता है, आपके ईगो को ये डिफेंड करता है एटीट्यूड, ठीक है ना। तो some attitudes protects us from the acknowledging basic truth about ourselves or the harsh realities of the life। बहुत बार लोग कहते हैं ना कि आप जो है भाई देखो, ये हार्श रियलिटी है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे ये आती है दोस्तों कि हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ये कि हमारा जो ईगो है उसको हमारा एटीट्यूड डिफेंड करता है। उसके बाद दिस कैन हेल्प ए पर्सन कोप अप विद इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोटेक्ट सेल्फ स्टीम। मतलब ये कि कभी कभी आपका जो ईगो है वो आपकी आइडेंटिटी भी है, वो आपका सेल्फ स्टीम है। मतलब ये कि जो आपका अपने अपना जो क्या कह सकते हैं उसको, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी वो डिफेंड करता है। अगर ईगो डिफेंसिव वर्क ना करे आपका एटीट्यूड, तो आप पल भर में चीजों को बदल देंगे। मतलब अपना जो ओपिनियन है वही बदलते रहेंगे, बिना पेदी के लोटा हो जाएंगे। तो आपका जो अपना वजूद है, हाँ, सेल्फ स्टीम का मतलब आपका वजूद वो बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो अगर आप बिना पेदी के लोटा हो गए तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा सोसाइटी में। तो जो एटीट्यूड है दोस्तों, वो आपका जो सेल्फ स्टीम है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको भी डिफेंड करता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ईगो एक्सप्रेसिव और वैल्यू एक्सप्रेसिव। अब देखिए, आपका एटीट्यूड ही बताता है समाज को कि आप क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करने वाले हैं, आप या फिर आप क्या करना चाहते हैं। मतलब ये कि सोसाइटी में आपका एक स्टैंड रखने के लिए भी एटीट्यूड एक रोल प्ले करता है। तो उसको हम बोलते हैं ईगो एक्सप्रेसिव फंक्शन, ठीक है ना। दिस एटीट्यूड शो हु वी आर एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। मतलब ये बताता है कि आप जो है कौन हैं, ठीक है ना। जब तक आपको समाज में ये नहीं जाना जाएगा कि आप कौन हैं, तब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी समाज में, ठीक है। उसके बाद हेंस दे सर्व टू डिमॉन्स्ट्रेट वंस सेल्फ इमेज। आपकी खुद की इमेज समाज में डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए ये जो ईगो एक्सप्रेसिव वर्क है, फंक्शन है एटीट्यूड का, वह काम में आता है। ऑब्वियसली आपका एटीट्यूड ही तो बताता है ना कि अगर मान लीजिए समाज में आप हैं, तो आपका एटीट्यूड ही तो बताएगा ना कि यह बंदा अच्छा है या बुरा है, या फिर लोगों की भलाई चाहता है कि बुराई चाहता है, गुंडा बदमाश है कि पॉलिटिशियन है कि शिक्षक है कि स्टूडेंट है, क्या है, ये आपका एटीट्यूड ही तो बताता है। मतलब ये कि आपको समाज में एक्सप्रेस करने के लिए एटीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद सोशल आइडेंटिटी फंक्शन एक ये भी है, समाज में आपकी पहचान बनाने के लिए भी एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेटिवनेस ऑफ एटीट्यूड्स फॉर अ पर्सन इम्प्रेशंस। फॉर एग्जांपल, परचेजिंग एन इंडियन फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे मे बी ड्रिवन बाय द प्राइमरी बाय सोशल आइडेंटिटी। मतलब ये कि आपका एटीट्यूड उस इंडियन फ्लैग के लिए कैसा है। आपने इंडियन फ्लैग परचेज किया तो लोगों के अंदर यह एक मैसेज जाएगा कि यह बंदा जो है इंडियन है। मतलब ये कि आपका जो है एक सोसाइटी में आइडेंटिटी आइडेंटिटी ये मेंटेन किया कैसे। इंडिया की बात छोड़िए, बाहर अगर किसी कंट्री में आप 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को आप इंडियन फ्लैग खरीद के लेके जा रहे हैं, तो जो वहाँ पे देखने वाला लोग है वो तुरंत आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि यह बंदा इंडियन है। एज सिंपल एज, एकदम आसान भाषा में आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आज जो है हम एटीट्यूड देखें, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर देखें और एटीट्यूड का फंक्शन देखें। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन था एटीट्यूड से, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलो। और हमको उम्मीद है कि जिस तरह से हम पॉइंट फॉर्म में आपको दिए हैं वह जो है आपके लिए यूजफुल साबित होगा, ठीक है ना। और एग्जाम में आप अच्छे से आंसर भी लिख पाएंगे और आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और भी डिमांड है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप हमको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर